हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगदा एकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज़ इंडियाज़ एब्सटेंशन ऑन द यूएनएससी वोट ओवर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इशू क्या है? इंडिया ने रिसेंटली एब्सटेंड ऑन द यूएस स्पॉन्सर्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन दैट डिप्लोर्स रशियन एग्रेशन अगेंस्ट द यूक्रेन, विद न्यू दिल्ली सेइंग डायलॉग इज द ओनली आंसर टू सेटलिंग द डिफरेंसेस एंड द डिस्प्यूट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिस थिंग विच इज गोइंग ऑन, रशिया है उसने जो इन्वेड करना शुरू कर दिया यूक्रेन को, तो यूक्रेन को सेव करने से, इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए एक यूएनएससी ने रेजोल्यूशन पास करा है। उस रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यूएनएससी क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट लेट्स नो अबाउट लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड कि हुआ क्या था। देखो, रशिया ने इन्वेड करना था यूक्रेन के अंदर और रशिया इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें कर भी रहा था। रशिया ने क्या करा? रशिया ने ट्रूप्स लगाने शुरू कर दिए। बट ट्रूप्स लगाने उसने शुरू किस तरीके से करी है? जैसे कि आपको मैप दिख रहा है, आप मैप में देख सकते हो इस रीजन में इस साइड से रशिया ने ट्रूप लगाने शुरू कर दिया। दैट इज ईस्ट ऑफ यूक्रेन, लोहांसक एंड डॉन्स्टिक रीजन। इसको डॉनबास रीजन भी बोला जाता है। दिस रीजन इज नोन एज इकट्ठा डॉनबास रीजन। इस रीजन पे उसने ट्रूप्स लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो रशिया है उसने यहाँ पे ट्रूप्स लगाने शुरू कर दिए इन द नॉर्थ ऑफ यूक्रेन फ्रॉम बेलारस। इस बॉर्डर पे ट्रूप्स लगाने शुरू कर दिए, बॉर्डर वाली साइड पे भी। फिर रशिया ने ट्रूप्स लगाने शुरू कर दिए फ्रॉम द क्रीमिया वाली साइड फ्रॉम द साउथ ऑफ यूक्रेन पे भी ट्रूप्स लगाने शुरू कर दिए। तो ईस्ट पे भी मिलिट्री लगानी शुरू कर दी, नॉर्थ पे भी लगाने शुरू कर दिए थ्रू बेलारस, एंड क्रीमिया पे भी लगाने शुरू कर दिए फ्रॉम साउथ ऑफ यूक्रेन। नाउ व्हाट हैपेंड, अब जब ये चीज़ मूव हो रही थी, जब रशिया ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने ये चीज़ बोली थी कि दिस इज़ जस्ट द प्रिकर्सर, इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, सो दिस इज़ जस्ट द प्रिकर्सर। अब होता क्या है, रशिया एक और चीज़ भी करता है। रशिया जो कीव है, कीव इज़ द मेन कैपिटल ऑफ द यूक्रेन। अब इस रीजन में लोग भेज देता है। वो लोग कौन होते हैं? दे आर द रशियन पीस कीपर्स। इस रीजन में भेज देता है ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द अटैक ऑफ कीव, ऐसा रशिया का मानना है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है? फाइनली डीमिलिटराइजेशन ऑफ द एरिया होता है और फाइनली फेब 24 को जो पुतिन है वो अनाउंस कर देता है मिलिट्री अटैक ऑन द यूक्रेन की जो एरिया है वहां पे पूरा का पूरा मिलिट्री अटैक अनाउंस कर देता है पुतिन, दैट इज द हेड ऑफ रशिया। अब इसमें एयर स्ट्राइक्स भी होती हैं, पूरे के पूरे जो एयर बेसेस है उसे खत्म कर दिया जाता है। अब इस दौरान इंडिया क्या करता है? इंडिया एक ऑपरेशन लॉन्च करता है। इंडिया लॉन्चेस एन ऑपरेशन फॉर द इवैक्यूएशन। जो भी वहाँ पे लोग हैं, जो भी इंडियंस वहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन लॉन्च करता है। इनिशियली तो सारे एयर से आ रहे थे, मतलब वाया द रूट ऑफ एयर। बट क्या हुआ कि जब से एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए थे यूक्रेन में, सो इट वाज प्रेफर्ड कि अब लैंड रूट से इवैक्यूएशन हो। लैंड रूट से कैसे होगी? जैसे यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे इंडियन के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, सो दे विल बी कमिंग फ्रॉम लैंड रूट टू आइदर पोलैंड, टू हंगरी, टू नियर बाय कंट्रीज जो बिल्कुल लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं यूक्रेन के साथ। वहां से लैंड रूट पे आएंगे, फिर वहां से उनको थ्रू एयर इंडिया भेज दिया जाएगा। तो पहले तो इनिशियली एयर वॉज द रूट वाया जिसके साथ मतलब लिफ्ट होना था, बट फिर लैंड रूट प्रेफर करे क्योंकि एयर बेसिस सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब इस मुद्दे को लेके यूएनसी ने एक रेजोल्यूशन पास करा। उस रेजोल्यूशन को इनिशिएट किसने करा? दिस रेजोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड बाय यूएस प्लस अल्बानिया ने और यूएसए ने इस रेजोल्यूशन को इनिशिएट करा कि जो भी ये चीज़ें रशिया कर रहा है उसको बंद कर देनी चाहिए, उसको यहाँ से विड्रॉ कर देना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर यूक्रेन एज वेल एज रशिया। तो बेसिकली यूएनसी में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 11 लोगों ने हाँ कर दी थी। बट इसमें से रशिया खुद इस रेजोल्यूशन को वीटो कर चुका था। रशिया वीटोड दिस रेजोल्यूशन, जिसके कारण ये रेजोल्यूशन ही खत्म हो गया। प्लस इसमें से 3 कंट्रीज ऐसी हैं, वो 3 कंट्रीज में से इंडिया, चाइना एंड यूएई, जिसने एब्सटेन करा इस रेजोल्यूशन को, जिसने सोचा कि हमको वोट नहीं करनी इस रेजोल्यूशन पे। तो ये यूएनसी में एक रेजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, विच वॉज इनिशिएटेड बाय यूएसए एंड अल्बानिया प्लस और बहुत सारी कंट्रीज थी। अब यूएनसी में जो यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, इस 15 मेंबर्स में से ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स सेड यस कि जो रशिया उसको बाहर निकल जाना चाहिए। बट 3 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने एब्सटेन करा, मतलब बोला कि हम करेंगे ही नहीं वोट, और रशिया ने तो वीटो ही कर दिया।
अब हम आगे बात करते हैं फर्दर कि हाउ दीज ऑल थिंग्स हैपन. सो लेट्स मूव फर्दर एंड वील टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन. आइए पढ़ते हैं. The United Nations Security Council voted on the draft resolution 8979 presented by US and Albania, provided by US and Albania and co-sponsored by several other nations. इस several other nations में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली जैसी कंट्री भी थी. तो सबसे पहले यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट करा, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया. प्रेजेंट किसने करा? US or Albania plus other countries also. The resolution deplores Russia's aggression against the Ukraine and decides that Russia shall immediately cease its use of force against Ukraine and shall refrain from any other unlawful threat or use of force against any UN member states, and added that Russia shall immediately withdraw of all its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized border. सिंपल सा मतलब ये है कि इस रेजोल्यूशन में ये बोला गया कि रशिया को अपना एग्रेशन बंद कर देना चाहिए और जितनी भी उसने चीजें करी हैं यूक्रेन में उसको बंद करके अपने आप को वहां से विड्रॉ कर देना चाहिए. It also asked Moscow to immediately reverse the decision related to the status of certain area of Donetsk and Luhansk region of Ukraine. ये यूक्रेन के रीजन है Donetsk and Luhansk, जिनको इकट्ठे हम डॉनबास रीजन भी बोल देते हैं. इस रीजन में जो मॉस्को ने इसको यहाँ पे अपना जो हम बोल सकते हैं डोमिनेशन जाहिर करी हुई है, तो उन्होंने कहा इस रेजोल्यूशन में कि मॉस्को को इस डिसीजन को रिवर्स कर देना चाहिए फॉर द एरिया सच एज डॉनस्टिक एंड लोहानस्क, दैट इज द डॉनबास रीजन. अब आगे क्या होता है? द काउंसिल्स रेजोल्यूशन रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू सोवेनिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन विद इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स. तो क्या बोला जा रहा है? इस काउंसिल का रेजोल्यूशन करना क्या चाहता है? वो चाहता है कि उस रीजन में सोवेनिटी मेंटेन हो, इंडिपेंडेंस रहे, यूनिटी रहे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे. तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस रेजोल्यूशन में बोली गई थी. सोवेनिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन, विच इज इंपॉर्टेंट. इंडिया एब्सटेंड ऑन द वोट ऑन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. जैसे कि हमने डिस्कस करा है, इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया. इंडिया के अपने अलग रीजंस थे जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट इंडिया ने फिलहाल के लिए मना कर दिया, एब्सटेन फ्रॉम वोट ऑन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. रशिया विच शेयर्ड द मीटिंग ऑफ यूएनसी वीटो ही कर दिया and vetoed the resolution, and China also abstained along with UAE. जैसे कि हमने बात करा, 3 कंट्रीज जिन्होंने एब्सटेन करा वो है इंडिया, चाइना एंड UAE. अब चाइना का एब्सटेन करना थोड़ा सा शॉक हो सकता है, बट ठीक है, उसने भी एब्सटेन करा है. वी नीड टू नो दिस कि इंडिया, चाइना और UAE ने एब्सटेन करा, वोट करने से मना कर दिया. रशिया एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC उसने तो वीटो ही कर दिया. Despite the remaining 11 members of UNSC, including US, UK, France, voted in the favor of the resolution, it did not pass since Russia voted. ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ क्योंकि रशिया एज अ परमानेंट मेंबर वीटोड द रेजोल्यूशन. तो ये रेजोल्यूशन आगे पास ही नहीं हुआ, जबकि इसमें से 11 मेंबर को कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने हाँ करी थी. थोड़ा सा UNSC के बारे में जान लेते हैं. UNSC हैज 15 मेंबर्स. याद रखना है, UNSC में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स और जो 10 होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स. 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका जो टर्म है वो 2 years टेन्योर होता है, 2 years का टर्म होता है उनका, ये भी आपको याद रखना है. द 5 परमानेंट मेंबर्स आर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके. याद रखना है, इट्स यूके, USA, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. तो आप इसका कुछ भी बना सकते हो, तो कोई कोड बना लेना इसका, बट याद रखना है कि 5 मेंबर्स कौन से UNSC की, बहुत इजी है याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स, USA, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. और इंडिया कहाँ आता है फिर? इंडिया इज पार्ट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर. इंडिया फॉर द 8th टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, इंडिया फॉर द 8th टाइम हैज एंटर्ड UNSC एज नॉन परमानेंट मेंबर लास्ट 2021 एंड विल स्टे ऑन द काउंसिल फॉर 2 years. मतलब 2022 इसी साल तक ये वहां पे 2 साल तक का मेंबर रहेगा एज अ नॉन परमानेंट मेंबर. 8वां टाइम है, इट्स द 8th टाइम व्हेन इंडिया इज द पार्ट ऑफ UNSC.
अब हम बात करते हैं, देयर आर 4 पोटेंशियल ऑप्शंस, 4 ही पोटेंशियल ऑप्शंस बनती है जो इंडिया चूज कर सकता था एब्सटेन करने के लिए। वैसे तो उसने एब्सटेन करना चूज कर दिया, बट उसके अलावा इंडिया के पास 4 ही ऑप्शंस बचते थे। अब वो 4 ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सी हैं। या तो वो कंडेम कर सकता था, कंडेम द रशियन एग्रेशन, या तो कंडेम कर सकता था ना, बोल सकता था कि रशिया जो कर रहा है सही नहीं कर रहा, या सपोर्ट कर सकता था। अगर वो वहां पे नो में वोट डाल देता तो मतलब वो सपोर्ट कर रहा ऑब्वियसली रशिया को, या चुप रह सकता था ऑन द रशियन एग्रेशन, या फिर इट कैन एक्सप्रेस द डिस्प्लेजर एंड कॉल फॉर डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी की तो बात ऑब्वियसली करी है, बट इन तीनों चीजों के लिए इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा। सो इंडिया एब्स्टैंड ऑन यूएस स्पॉन्सर्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और इंडिया ने इसके लिए अपनी अलग जस्टिफिकेशन दी है। तो ये एक पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट है विच इज प्रेजेंटेड बाय द इंडिया वेयर इट सेड थिंग्स ऑन द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन। तो पढ़ते हैं। सी दिस आर द थिंग्स विच इंडिया सेड और कोटेड एट द यूएनसी रेजोल्यूशन, जो वहां पे प्रेजेंट करा गया था। तो ये क्या स्टेटमेंट दी गई थी, दिस वाज द स्टेटमेंट विच वाज प्रेजेंटेड बाय द एम्बेसडर। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब बाय द रीसेंट टर्न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ यूक्रेन। तो उसने ये जाहिर करा कि वो दुखी तो है कि जो यूक्रेन में चीजें हो रही हैं। We urge that all the efforts made for the immediate cessation of the violence and hostilities, no solution can be arrived at and at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of Indian community, large number of Indian students in Ukraine। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी ऑपरेशन जाहिर कर दिया है। पहले एयर के थ्रू लोग आ रहे थे, बट नाउ जब पूरे के जो एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो अब लैंड के थ्रू लोगों को लेके आया जा रहा है वाया पोलैंड, वाया हंगरी एंड मेनी अदर बॉर्डरिंग कंट्रीज। The contemporary global order has been built on UN Charter, international law, respect for the sovereignty and territory integrity of the state। तो यहाँ पे इंडिया ने भी यूक्रेन के लिए जाहिर करा है कि सोवेरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट्स को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को हमको भी रिस्पेक्ट करना है, और हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट यूक्रेन में जो चीज हो रही है दैट इज नॉट सही। तो इंडिया ने जाहिर तो करा है। All the member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue, अब इंडिया ने क्या बोला है, डायलॉग इज द ओनली आंसर टू सेटलिंग द डिफरेंस। इंडिया ने बोला है डायलॉग मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक डिप्लोमेसी वाला जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए, इज द ओनली आंसर टू सेटलिंग द डिफरेंसेस एंड द डिस्प्यूट्स हाउएवर दैट मे अपीयर एट दिस मोमेंट। It's the matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it। तो इंडिया ने यही चीज जाहिर करी है कि जो डिप्लोमेसी का पाथ है, जो बातचीत है, उससे अगर चीजें सॉल्व होती हैं तो उससे कर देनी चाहिए। एंड फॉर दीज रीजंस इंडिया चूज टू abstain ऑन दीज रेजोल्यूशन। तो ये वाली चीज इंडिया ने ये वाली जस्टिफिकेशन दी है रेजोल्यूशन को लेकर। तो बेसिकली तो जो इंडिया है वो न्यूट्रल है, अभी फिलहाल वो न्यूट्रल है, ना ही वो अभी यूक्रेन में जो चीजें हो रही हैं उनके लिए बहुत सिंपैथेटिक है, बट ऑन दी अदर हैंड रशिया के भी अगेंस्ट नहीं है। बट इंडिया वांटेड कि जो ये चीजें हैं ये डिप्लोमेसी के रूट से सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेटर है, वो ही एक अच्छा तरीका है और हमें उसी तरीके पे वापस आना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं फॉर द प्री पर्पसेस कि ये यूएनएससी में एग्जैक्टली मेंबर्स क्या हैं, व्हाट इज यूएनएससी। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। The 5 permanent members include China, France, Russia, UK and USA। है ना, हमने जैसे कि बात करी है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है एंड यूएसए। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर जो आपको याद रखने हैं। जो ये 10 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये बाकी कौन से होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। दीज आर परमानेंट मेंबर्स, दीज आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 मेंबर्स ऑफ यूएनएससी आर रिप्लेस्ड एवरी ईयर्स। हर साल जो 5 मेंबर है यूएनएससी के वो रिप्लेस करे जाते हैं। और जून 2020 में इंडिया वाज इलेक्टेड टू यूएनएससी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द 8th टाइम। जैसे कि हमने बात करी है 8th टाइम जो इंडिया है वो इलेक्ट हो चुका है यूएनएससी के लिए नॉन परमानेंट मेंबर। दिस मेंबरशिप इज फॉर 21-22, इसी साल और पिछले साल तक की थी ये। इंडिया वॉज द ओनली कैंडिडेट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी फॉर द ईयर ऑफ 21
222, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि ये 21-22 तक की जो चीज़ है उस तक जो इंडिया है वो मैटर, वो वहाँ पे मेंबर है. सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. आपको ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है. अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो चाइना है उसने भी इस जो हम बोल सकते हैं रेजोल्यूशन है उसने ऑब्स्टेन करा है, विच इज़ वेरी शॉकिंग, विच इज़ शॉकिंग फॉर द नेशन कि जो चाइना है उसने भी एब्सटेन करा है. बट या उसने एब्सटेन करा है, चाइना ऑल्सो एब्सटेन्स. क्या इंडिया जैसी कंट्री पे कोई प्रेशर है? इज देयर एनी प्रेशर? ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया, डिप्लोमेटिक प्रेशर दोनों साइड से, क्योंकि यूएसए के साथ भी फ्रेंडशिप है, इंडिया की फ्रेंडशिप यूएसए के साथ भी है, इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ भी है. तो वो एक बैलेंस बना के चलना चाहता है, ना वो इधर वाली साइड ना वाली इधर वाली साइड. बट येस, हम बोल सकते हैं इंडिया का थोड़ा सा टिल्ट रशिया वाली साइड पे हो सकता है, बट एट प्रेजेंट India wants to maintain balance because it is having good ties with USA as well as with Russia. India has been in touch with all the sides using the parties concerned to return to its negotiating tables. तो एक negotiation एक रास्ता होना चाहिए for this particular thing which is quoted by India. तो I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. So thank you for today's topic. Have a nice day.